क्या कहा गया है? सागर, संसार सागर। इस संसार सागर में एक ही नौका है और वो है भागवत जी की नौका। इस भागवत जी की नौका में, भगवत प्रेम की नौका में, भगवत भक्ति की नौका में, भगवत विश्वास की, भगवत मतलब भगवान, भगवत विश्वास की नौका में जो सवार हो गया वो निश्चित ही भवसागर को पार कर जाएगा। और जो इस नौका में नहीं चढ़ा समय रहते वह डूब जाएगा। इसलिए कहता हूं समय रहते भागवत सुन लेना। आजकल के नौजवान बच्चों से हम कहते हैं भागवत सुना करो, तो बहुत बच्चे तो सुनते हैं पर कुछ तर्क करते हैं, महाराज जी भागवत जी हम तो बच्चे हैं अभी क्या सुने। अरे भाई भागवत कोई उम्र देखकर नहीं सुनी जाती कि तुम अभी बच्चे हो तो भागवत ना सुनो, बूढ़ा हो गया है तो भागवत सुने, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत एक नौका है, इस नौका में बूढ़ा बैठेगा तो बूढ़ा पार होगा, जवान बैठेगा तो जवान पार होगा, जो बैठेगा बस वही पार होगा, जो नहीं बैठेगा वो तो डूबना ही है। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। डूब जाएगा वो व्यक्ति, वो प्राणी जो इस भागवत जी की नौका में सवार नहीं हुआ। इसलिए आप जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनिएगा। भागवत सुनते ही आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी, कैसे जीवन जीना है, कैसे जीना है और कैसे मरना है। जीवन और मरण दोनों को मंगलमय बनाने वाली भागवत जी हैं। जीवन को भी जब तक जियोगे आनंद से जियो और जब मरो तो आनंद से जियो। मतलब जीवन और मृत्यु दोनों को आनंदमय बनाने के लिए भागवत जी इस धरती पर आई हैं। इस भागवत जी की नौका में सवार हो के पार लग जाओ, देर ना लगाओ। कहीं देर हो गई का वर्षा जब कृषि सुखानी, पानी तो वर्षा पर कब, जब फसल सूख गई। क्या अर्थ है इस पानी का? भगवान का नाम जपने का जब मन हुआ तब तक तो जिह्वा रुक ही गई है। बुढ़ापा आ गया है, लकवा मार चुका है। अब जब लकवा मार गया है, पैरालाइसिस हो गया है, आवाज निकल नहीं रही है, उस समय अब कोई कहे, उसका भाव जागे कि मैं सुंदर सा राम का नाम गाऊं, कीर्तन करूं, तो पगले कैसे गाएगा? अब तो तेरी जबान काम नहीं कर रही है। हाँ, कोई बहरा हो जाए बुढ़ापे में, कान फ्यूज हो जाएं और तब कोई भाव बनाए कि हमें अब भागवत सुनने को मिल जाए, तो अब तो बहरे हो गए हो, अब कैसे सुनोगे? बुढ़ापे में पांव दर्द से बिगड़ जाएं, घुटनों में दर्द है और पांव से चला नहीं जाता। जब लंगड़े हो गए तब विचार आया कि चारों धाम की यात्रा कर लेते, तो अब यात्रा का विचार आया पर क्या करो, अब तो पांव ही साथ नहीं दे रहे हैं। तो अब विचार आया पर देर बहुत हो गई। ये विचार तब आ जाता जब आपके पांव सलामत थे। ये विचार तब आ जाता, विचार आया कि चलो बिहारी जी का दर्शन कर लें, पर कब विचार आया? बोले जब आंखों से कम दिखने लगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत देर हो गई। इसलिए कहता हूं कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, कहीं देर ना हो जाए, कहीं जागने में देर ना लगा देना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए कहता हूं समय रहते सब कर लेना, भागवत की नौका में सवार हो जाना। जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा कर लेना। अरे बुरा करने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं, अच्छा तो हम केवल मनुष्य के तन से ही कर सकते हैं, बाकी बुरा करने के लिए तो बहुत सारा। शेर एक बकरी ने बच्चे को जन्म दिया। एक बकरी ने बच्चे को जन्म दिया और तभी शेर आ गया। बकरी ने कहा भैया शेर, मेरा अभी अभी बच्चा जाया है, मैंने छोटा है, अभी मेरा दूध भी नहीं पिया, इसे तो छोड़ दे। शेर बोला दया मनुष्यों में होती है, हम शेर हैं, हम में दया नहीं होती, हमें दया का पाठ ना पढ़ाओ।
बकरी ये हमारा भोजन है, हमें खाने दो। और शेर गया उस बकरी के बच्चे की गर्दन दबाया, बकरी बेचारी रोती रह गई, मेरे बच्चे को इसने मार डाला। शेर के अंदर दया नहीं है। गाय का बच्चा होता है वो तुरंत जाकर खा लेता है, जंगली भैंस का बच्चा होता है तुरंत जाकर वो खा लेता है। वो निर्दयी है शेर, दया नहीं है, क्योंकि वो जानवर है। और यदि इंसान होकर तुम दया ना करे तो भैया निर्दयी बनने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं। तुम हर जन्म में बिल्ली चूहे को कैसे मार डालती, उसे दया नहीं आती। बिल्ली चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे घोंसले पे रखे था कि चिड़िया उड़ के गई दाना लेने, दो छोटे छोटे बच्चे थे, बस वो उड़ने वाले थे, तब तक बिल्ली पहुंच गई घोंसले में और दोनों बच्चों को मार डाला। क्यों भैया? ए बिल्ली, चिड़िया ने दूर से कहा, ओ बिल्ली तेरी भी बच्चे होते हैं, मेरी भी बच्चे हैं, तू भी माँ है, मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे क्यों खाती है? बिल्ली बोली, ये दया का पाठ ना पढ़ाओ, अभी हमें भूख लगी। बिल्ली जब भूखी होती है तो उसके अंदर दया नहीं आती, उसके अंदर दया नहीं होती। शेर भूखा होता है तब उसके अंदर दया नहीं होती। लेकिन हेलो, राम तो तुम्हारे घर के हैं, कृष्ण तो तुम्हारे हैं, तुम्हें अधिकार से कहना। मीराबाई ये नहीं कहती कि कृष्ण मेरे हैं, मीरा अधिकार से कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। हम लोग अधिकार ही तो ना जता पाए, हम अधिकार से ही तो ना कह पाए कि ये भगवान मेरे हैं। जिस दिन कह दोगे मेरी माँ अधिकार से कि कृष्ण तुम मेरे हो, उसी दिन कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन अधिकार से कह दोगे कि ये मेरे हैं। विडंबना तो ये है कि आपके 70 साल की उम्र में, आपके 80 साल की उम्र में आपने एक बार भी अधिकार से नहीं कहा कि ये कृष्ण मेरे हैं। एक बार भी अधिकार से नहीं कहा कि ये मेरे माता और पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, गाने को तो हम सब गा रहे हैं, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, ये आरतियां तो हम बचपन से गा रहे हैं। पर गाने से क्या होता है? जब तक हम उसे फील ना करें, उस रिश्ते को महसूस ना करें, तब तक कहने से क्या होता है? भाई कहने को तो आदमी कह देता है तुम मेरे भाई हो, पर उसके साथ और अपने खुद के भाई के साथ व्यवहार जब करता है तो अंतर होता है। कह देने में तो सब कह देते हैं तुम हमारे भाई हो, तुम हमारी बहन हो, तुम हमारे ये हो, पर रियल जो रिश्ते अपनी बहन के साथ निभाते हो, अपने भाई के साथ निभाते हो, वो कह तो दिया है तुमने कि ये मेरा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मालिक अपने नौकर को कहते हैं ये मेरा दूसरा बेटा है। आपका वफादार नौकर होगा तो आप कहेंगे समाज के सामने ये मेरा दूसरा बेटा है, ये मेरा तीसरा बेटा है, ये मेरा चौथा, 4 बेटे हैं तो ये 5वां बेटा है। आप नौकर को जीवन भर बेटा कहते जरूर हो, पर बंटवारे का टाइम आया तो हिस्से कितने होंगे? 4 ही होंगे, 5वां तो नहीं होगा। जीवन भर कहा बेटा है, पर व्यवहार में वो उतरा नहीं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मालिक कहता है ये मेरा नौकर नहीं है, ये मेरा बेटा है, बेटे की तरह प्यार करता हूं। तो आज तक किसी मालिक ने अपने नौकर को बंटवारे में अपना हिस्सा दिया बेटे वाला? केवल कहा है ना। याद रखना मेरी माँ, कह देना अलग है और रियल में निभा पाना, निभा देना अलग है। आज तक हम और आप यही कहते रहे हैं ये हमारे माता हैं, पिता हैं, केवल कहते आए हैं, आज तक माना नहीं है। जिसने मान लिया है उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं भगवान। जिनने मान लिया है खड़े हो गए हैं भगवान उनके सामने आकर। और जो कहते गए हैं तो वो तब भी कहते थे, आज भी कह ही रहे हैं कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ये कहने की बातें नहीं है, ये फीलिंग है, ये महसूस करने का विषय है, ये सच्ची मानने का विषय है। इसलिए मान लो मेरी माँ, मान लो। कहने से क्या होगा? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, आप भी कहते हैं, कोई भी कह सकता है।
भगवान कहने से नहीं मिलते, भगवान फीलिंग है, एक भाव है, वो हृदय में उतरने वाली बात है। मैं कृष्ण से प्यार करता हूं, बस करता हूं। कितना करता हूं किसी को कैसे बताया जाए। आप जब भगवान से प्यार करेंगे तो इसकी पहचान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप कृष्ण से प्यार करेंगे, जब आप राम से प्यार करेंगे, जब आप भगवान नारायण से प्यार करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हें इस संसार में कण कण में जहां देखोगे वहां तुम्हें बस अपने कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। जहां देखोगे बस वहां राम नजर आएंगे, जहां देखोगे वहां नारायण नजर आएंगे। बस जहां तुम्हें सब में परमात्मा का दर्शन होने लगे और 24 घंटे में तुम कम से कम 10 घंटे भगवान के साथ भाव से, पिता धर्मात्मा होता है तो पिता के धर्म के कारण उसके पूत मतलब बेटा, उसका बेटा बढ़ता है, मतलब तरक्की करता है, समृद्धवान बनता है, नाम कमाता है। बाढ़े पूत, पिता धर्मात्मा होगा, पिता के धर्म से, पिता के तपस्या से पुत्र का नाम होता है। पिता धर्मात्मा होगा, तपस्वी होगा, उसकी तपस्या का फल उसके बेटे को मिलेगा। उसी प्रकार ये साधु संत हम सबके माता पिता की तरह हैं, पालनहार हैं। इन संतों की तपस्या के कारण हम भारतवासी फल और फूल रहे हैं, इन संतों की तपस्या के कारण। इसलिए धोखे से भी किसी साधु का अपमान ना कीजिएगा, धोखे से भी किसी महात्मा का अनादर ना कीजिएगा। हम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान क्यों करें। जीवन में एक बार हमारे घर में कोई भीख मांगने आ जाए, पहली बार आया है और लोग पहली बार में ही दुत्कार देते हैं, अरे कमा कर नहीं खा सकता, बड़ा हट्टा कट्टा है। तो मुझे ये बताओ तुमने उसे कितनी बार खिलाया है। आज पहली बार देने का मौका आया तो दिया कुछ नहीं और मुंह और चला दिया, दी एक रोटी नहीं और बातें गठरी भर कर दी। एक दिन देने में सीधा मना कर दो ना कि हम तुम्हें नहीं देंगे, बकबक करने की क्या जरूरत है। उपदेश क्यों देते हो कि कमा के खा नहीं सकता, तुम क्यों कहते हो ये। अरे साधुओं की साधना होती है, मधुकरिया साधना होती है। मधुकरिया जानते हैं, मधुकरिया साधना बोलते हैं जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से जाकर रस इकट्ठा करती है मधुमक्खी, उसी प्रकार साधु संत थोड़ा थोड़ा मांगते हैं और मांग करके माना कि आज समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे का गलत उपयोग करते हैं, पर सब तो नहीं। उन कुछ के चक्कर में सही भी आपके घर आ जाए महात्मा, कोई सच्चा महात्मा, तो आपको तो लगेगा ये भी पाखंडी है और उसे भी आप दुत्कार देंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, उन्हें जो बन पड़े दाल चावल रोटी जो भी आप श्रद्धा से देते हैं वो देते रहिएगा। कुछ साधु ऐसे हैं जो मधुकरिया करते हैं, मधुकरी करते हैं। मैं भी जब मेरी उम्र होगी, मैं भी जब साधु बन जाऊंगा तो मैं भी मधुकरिया करूंगा। मधुकरी का अर्थ क्या होता है, घरों में जाकर के थोड़ा थोड़ा मांग लेना। पर याद रखना, जिस घर में वो साधु भीख लेने पहुंच जाते हैं तो आप तो उन्हें एक कटोरी चावल देते हैं, पर वो कटोरी भर चावल तो लेते ही हैं, आपका सारा दुख दर्द लेकर के चले जाते हैं। वो संत होते हैं, मधुकरी बोलते हैं उसे। मधुमक्खी की तरह जीवन यापन करने वाले को मधुकरिया संत बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सबसे ले लिया और फिर उसे पकाकर रोज नहीं मांगते। एक दिन जाते हैं भाई, भजन में बाधा रोज पड़ेगी, रोज भजन करते हैं। हफ्ते में एक दिन जाते हैं, मांग कर ले आते हैं 10-20 घर में ले आए तो हफ्ते भर का हो गया, रखा है, रोज 2 रोटी बनाई, खाया, भजन किया। जो थोड़ा थोड़ा मांग कर हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन मांगते हैं और महीने भर भजन कर, उसे मधुकरी संत बोलते हैं। ऐसे संत अब बहुत कम हैं, बहुत कम।
ये संत जो हिमालय में है, इनमें भी कुछ संत मधुकरी संत हैं, थोड़ा सा मांग कर अपना निर्वहन करते हुए भगवत प्रेम करते। भाई भजन करने के लिए भी तो पेट में रोटियां होना जरूरी है, कहो। फिर वो उच्च कोटि की स्थिति में जब कोई पहुंच जाता है तो फिर तो ध्यान लग जाता है, तो महीनों के लिए समाधि लग जाती है, फिर तो वहां रोटी पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक आखिरी स्थिति, उस स्थिति तक भी पहुंचा जा सकता है, पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। पहले खाओ, फिर पहले रोज खाओ, फिर 3 दिन में एक बार खाओ, फिर 6 दिन में एक बार खाओ, फिर 15 दिन में एक बार खाओ, फिर 1 महीने में एक बार खाओ, फिर 6 महीने में एक बार खाओ, फिर साल में एक बार खाओ, फिर धीरे धीरे खाना पीना छूट जाता है। ये स्थिति धीरे धीरे, एकदम से स्थितियां नहीं आती। ध्रुव जी ने भी ऐसे ही किया था, 3 महीने में 3 दिन में एक बार खाते थे, फिर 6 दिन में एक बार खाते थे, फिर 9 दिन में एक बार खाते और भगवान का चिंतन करते थे। ऐसी कठिन साधना करनी चाहिए। अभी तो मैं आप माताओं की सेवा में लगा हूं, जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मुझे भी आप सभी की सेवा का दायित्व पूरा करके मुझे भी यही जीवन जीने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मानव तन की सार्थकता यही है। अभी बिहारी जी ने जिम्मेदारी दे रखी है माताओं की सेवा की, अन्न क्षेत्र की सेवा की, सो मैं कर रहा हूं। जब मेरा वो वक्त आएगा जब मैं इन जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाऊंगा, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद हमें भी वहीं जाना है, हिमालय की चोटियों में, और जहां वो संत सेवा में लगे हुए हैं भगवत प्राप्ति की। अरे जीवन की आखिरी श्वास तो भगवान के लिए ही निकलनी चाहिए। यदि आखिरी श्वास भगवान के लिए निकल गई तो जीवन में जितनी श्वासें तुमने ली हैं सारी श्वासें सफल हो गई, और आखिरी श्वास भगवान के लिए ना निकली तो सारी श्वासें बेकार हो गई। आखिरी श्वास को सफल बनाने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती, साधना के लिए तैयार रहना पड़ता। इसलिए मैं हिमालय के बारे में जानकारी जुटाता रहता हूं। क्यों जुटाता रहता हूं? क्योंकि आखिरी वही जाना है, वही भगवत भक्ति। संसार में आप जब तक जिम्मेदारियों में हैं निभाइए नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, पहले अपना कर्म कर, अपने कर्म को करता हुआ ईमानदारी से, भगवत भक्ति करता हुआ ईमानदारी से। जब तक आप लोगों को बिहारी जी ने अवसर दे रखा है, जाओ, पहले बिहारी जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, जाओ पहले भारत के संपूर्ण प्राणियों में भगवत प्रेम जगाओ। और जब आप सभी में भगवत प्रेम जाग जाएगा, जब आप सभी की आंखों में बिहारी जी को पाने की आंसू होंगे और लालसा होगी, तब मेरा इस धरती पे आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और बस वो यात्राएं चालू हो जाएंगी। हर व्यक्ति इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य के लिए आता है। हर प्राणी इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है। बात ऐसी है कि कुछ अपना उद्देश्य याद रखते हैं तो कुछ अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। संसार का प्राणी संसार की आपाधापी में पड़कर अपने उद्देश्यों को भूल चुका है। तुम क्यों आए हो इस संसार में, क्यों जन्म लिया है तुमने, सब भूले पड़े हैं। जिन्हें याद है वो अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। बस पहला लक्ष्य भी वही, आखिरी लक्ष्य भी वही। अभी समाज में रहकर, आपके मध्य रहकर, आपको कथा सुनाकर आपके हृदय में भगवत भक्ति जगाना, ये मेरा उद्देश्य है। फिर वो जो संत बैठे हैं, उन संतों की तपस्या से हम सुखी, आप सुखी हैं। बस हम सभी को भी ऐसी तपस्याएं करनी चाहिए। भगवान की पावन चर्चा जितनी हम कर सकते हैं कर लो। भारत जी से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले भरत जी, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ था।
इन्हीं के वंश में हुए थे श्री आग्नेत्र, प्रियव्रत जी के पुत्र आग्नेत्र, फिर इनके नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए, सबसे बड़े का नाम भरत था। भारत जी घर परिवार छोड़कर गए थे गंगा के किनारे, गंडकी के किनारे, पर क्या हुआ, भारत जी की से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? भारत जी मरते समय मृग के चक्कर में पड़ गए कि मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, भारत जी ने बचा लिया, नदी से पकड़ कर ले आए, पाल लिया। भाई पालना अच्छा था, कुटिया में रखा था, पर बाद में छोड़ देना था ना, बच्चों के जानवरों के बीच में छोड़ देते, पर पकड़ के रख लिया, मेरा मेरा मृग, मेरा मृग। और अंत में जब प्राण निकले तो भारत जी मृग का ही चिंतन कर रहे थे। मृग का चिंतन करते करते प्राण त्यागे तो अगले जन्म में उन जैसे महापुरुष को मृग बनकर आना पड़ा। भारत जैसे महापुरुष को क्या बनकर आना पड़ा मेरी माँ? मृग बन करके आना पड़ा। तो ये भारत जी से गलती हुई, तो क्या ये गलती हमें और आपको भी करनी चाहिए? भाई दर्पण क्यों है हमारे सामने? आपके सामने दर्पण क्यों है? दर्पण इसलिए तो है कि जहां कुछ बिगड़ा है सुधार लो। दर्पण क्यों है? सुधार लो। जैसे दर्पण सुधार के, अब कोई दर्पण देख कर भी उसके नाक में काला सा कुछ दाग लगा है, अब तुम दर्पण देख रहे हो, भैया थोड़ा कपड़े से नाक में ये तुम्हारे दाग लगा है, जरा साफ कर लो, बाहर निकल रहे हो, लोग देखेंगे। दर्पण इसलिए है कि कुछ गड़बड़ हो सुधार लो, कचरा लगा हो निकाल दो, इसलिए दर्पण होता। अब कोई दर्पण देखने के देख तो ले पर सुधार ना करे, उसके जैसा बेवकूफ कौन होगा? तो शास्त्र हमारे दर्पण है, भारत जी की कथा हमारे लिए दर्पण है कि भारत जी ने मन मृग में लगाया तो वो मृग बन गए। और तुम भारतवासियों, तुम सुन रहे हो ये कथा, अब तुम ना संसार में मन लगाना नहीं तो तुम भी मृग बनोगे, वही बनोगे जहां तुम्हारा मन लगा है आखिरी समय में, अंते यामति सागति। तो ये दर्पण देख कर भी तुम्हारी यदि दुर्दशा होगी, दुर्गति हो गई, तो हम जैसा अभागा कौन होगा? कौन है फिर हम जैसा अभागा? इसलिए अभागी ना बनिएगा। भारत जी जैसे महान संत मृग बन करके आए और मृग बन करके संसार में जंगल जंगल घूम रहे हैं। पर भरत जी तपस्वी थे, इसलिए उन्हें मृग की योनि में भी सब पता था। मैं संत था, मृग के चक्कर में भरत जी ने वो मृग का शरीर छोड़ा और तीसरे जन्म में फिर से वो एक मनुष्य पंडित जी के घर में पैदा हुए। देखो आखिरी समय मन बिगड़ जाने से 3 जन्म खराब हो गए। कितने जन्म बिगड़ गए? पहला जन्म तो खुद मृग भरत जी का, भरत जन्म, फिर दूसरा शरीर पाया मृग का और अब तीसरा शरीर पाया है मनुष्य का। फिर से एक गलती हुई तो 3 जन्म बिगड़ गए। और भारत जैसे साधु, भारत जैसे ज्ञानी की ये हालत है तो हम जैसे मूर्खों की पता नहीं क्या हालत होगी। हमारे कितने बिगड़ेंगे? जब भारत जैसे धुरंधर ज्ञानियों की ये हालत है, 3 जन्म बिगड़ गए उनके, तो फिर हमारी क्या हालत होगी? हम तो भरत जी के चरणों की धूल भी नहीं है, परंतु दर्पण है भरत जी हमारे लिए। वो गलती हुई तुम ना करना। भारत जी तीसरी बार मनुष्य बनकर आए, इनके पिताजी पढ़ा रहे हैं पर भरत जी कुछ पढ़ते नहीं, समझ गए कि ज्यादा पढ़ूंगा फिर उलझ जाऊंगा। ज्यादा विद्वान व्यक्ति भी संसार में उलझ जाता है। गुण दोष त्रिशिर दोषः, गुण और दोष दोनों ही बंधन है। हाँ मेरी मां, ज्यादा ज्ञानी हो जाए कोई, उसे भी अहंकार आ जाता है। भारत जी को लगा मैं ज्ञानी नहीं बनना चाहता, पिछली बार बड़ा ज्ञानी था तो मृग के चक्कर में फंस गया।
इस बार ज्ञानी बनूंगा, पता नहीं कहाँ बसूंगा। भरत जी ने बोले ही नहीं, गूंगे रहने लगे। लोग कहते हैं जड़ है, मूर्ख है, नाम ही रख दिया दुनिया ने जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख है ये, नाम पड़ा जड़ भरत। और मैं आपसे कह दूं मेरी माँ, ज्यादा ना बोला करो, आप लोग ज्यादा होशियार बनते हैं। हम लोगों को देखते हैं ट्रेन में बैठे हैं और दो लोगों की बातें चल रही हैं तो तीसरा भी कूद पड़ता है। वो कहता है हमसे सुनो, हमें सब पता, जिस सब्जेक्ट की तुम बातें कर दो। सुनता कोई नहीं, जबरदस्ती ज्ञानी बन रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें कूदने की? चुपचाप बैठे रहते, भगवत चिंतन करते। कहां तुम मूर्खों के कौओं के बीच में कूद रहे हो? और वार्तालाप से, बात विवाद से होगा क्या? क्या पालोगे तुम? आज का हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने आप को ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं भी सब जानता हूं। आज हर व्यक्ति यही तो सिद्ध करना चाहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं। कहीं वकालत की बात चलती होगी और कोई वकील बैठा होगा, एडवोकेट, वो कूद पड़ेगा, साहब ये धारा तुम नहीं जानते, हम पढ़े हैं, जानते हैं। अरे तो भैया ये ट्रेनों में, ये संसार की पंचायत में क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? जज के सामने कचहरी में केस लड़ो ना। ये ट्रेन में वार्तालाप करने से, व्यर्थ की बातें करने से, वो कहेगा तुम गलत हो, वो कहेगा नहीं तुम्हें ज्ञान नहीं हो। लोग कई बार तो बातों बातों में विवाद हो जाता। ऐसे झंझट में, ऐसी उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। सार तत्व यही है कि जब भी वक्त मिले आंख बंद करो और भगवत चिंतन करते रहो, भगवान नाम जपते रहो, आध्यात्म से जुड़े रहो, श्याम सुंदर से जुड़े रहो, बिहारी जी का चिंतन बना रहे, लक्ष्मी नारायण का चिंतन बना रहे, भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप का पावन सा दर्शन करते रहो। यही आपके समय की सार्थकता। एकांत में बैठो, इसका चिंतन करो। भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप हैं। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है। भगवान के श्रीवत्स गले में कौस्तुभ मणि पड़ी है। ठाकुर जी के सुंदर सा स्वरूप है, बस उनका चिंतन करते रहो। यहाँ वहाँ की पंचायत करने से कोई फायदा नहीं, बात विवाद पे उलझने से भी कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने आप को इन सब चीजों से बचाओगे तो मन शांत होगा। और हर जगह ये सिद्ध ना किया करो कि तुम ज्ञानी हो। तुम्हें ज्ञानी बनना क्यों है? भारत जी तो मूर्ख थे ज्ञानी, और तुम भी ज्ञानी हो। पर दूसरों की नजर में तुम ज्ञानी बन के मेरा होगा, पर बच्चा आपका ही होगा। पति भूखा है तो पत्नी भी भूखी रहेगी। पति घास की कुटिया पर रहता है तो पत्नी भी वहीं रहेगी। पति सोने के महलों में रहता है तो पत्नी भी वहीं रहेगी। जैसे पत्नी पति के सुख में, पति के दुख में, पति के रोग में, पति के निरोग में पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, ऐसे जैसे पत्नी ने समर्पण कर दिया है, पति का सुख ही पत्नी का सुख बन गया है। पति का दुख, पति रोता है तो पत्नी अपने आप रोने लगती है, पति हंसता है तो पत्नी अपने आप हंसने लगती है, क्योंकि पत्नी का कोई जीवन नहीं है। पति का सुख पत्नी का सुख है, पति का दुख पत्नी का दुख है। उसी प्रकार जैसे पत्नी ने पति में समर्पण किया है, ऐसे भक्त भगवान में समर्पण कर दे। प्रभु तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा जीवन मेरा जीवन, जो तू देगा वो खाऊंगा। जय जय जाहि विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास दे। पति कहेगा कि हमने छोटा सा घर बनाया है 50 गज का, पत्नी हंसते हंसते जाएगी मेरा घर 50 गज का है। और पति 500 गज में घर बना ले तो पत्नी वहां भी रहेगी। अरे पत्नी की अपनी कोई मर्जी नहीं है, वो तो पति की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर जीवन गुजारती है। ऐसे अपनी कोई मर्जी ना हो। भगवान यदि मेरी किस्मत में दुख है तो मुझे दुख देना, और अपना दामन ना छोड़ना, अपना साथ ना छोड़ना, यही मेरी प्रार्थना है। बस भगवान के वैसे ही बन जाओ जैसे एक स्त्री पति की बन गई। अब तुम स्त्रियों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम पति की कैसी हो, ऐसी तुम भगवान की हो जाओ। ऐसे मीराबाई भगवान की हो गई थी। समर्पण का गुरु
बनाना हो तो स्त्रियों को गुरु बना लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु स्त्रियों को बनाया है। ये समाज की स्त्रियां भी गुरु बनाने के योग्य